यीशु का एक चेला था जिसको उल्टा क्रूस पे लटकाया था और उसका नाम है पतरस। इस व्यक्ति ने एक सलाह दी, आइए सुनते सलाह क्या दी। तो लिखा है कि पतरस की सलाह पूरे मसीह समाज को, आइए पढ़ते काल क्या लिखा है। दूसरा पत्र 3:11 लिखा है, तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है तो तुम्हें पवित्र चाल चलन भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए, परमेश्वर के उस दिन की बाट, कौन सा दिन, द डे ऑफ द लॉर्ड की बाट किस रीति से होना चाहिए, उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे, आकाश के गण यानी कि तारे बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। इसको पढ़िए, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हुए जिनमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। वाह, किसकी सलाह है? किसकी सलाह है? ये पतरस कौन है? जिसको ये प्रकाशन मिला था कि यीशु हेडीज में जाके आया, और वो कह रहा है कि अगर तुमको यहां नहीं जाना है तो तुमको एक सलाह देता हूं। सलाह क्या है? ये वाली। सब लोग ठीक? सलाह है ये वाली। पहला पत्र 4:17, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, जबकि न्याय का आरंभ, आगे पढ़ो, हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर को नहीं जानते। सब लोग ठीक? यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। आपको याद होगा कि एक व्यक्ति यीशु के पास आया, मैं वक्त के हिसाब से खत्म करूंगा, चिंता मत करो। सब लोग ठीक है? किसी ने उससे पूछा, यीशु से पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? यीशु ने उससे कहा, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, जिसको कहते हैं नैरो वे, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे, आगे पढ़ो, ना कर सकेंगे। एक साथ पूछो, क्यों? कठिन होगा, रास्ता कठिन होगा, आसान नहीं है। सब लोग ठीक? बात समझ रहे हैं? अब इसको पढ़िए, उद्धार पाने से लेकर मरने तक। ये बहुत पावरफुल है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना। उद्धार पाने से लेकर मरने तक पृथ्वी पर कैसे जीना है, इसका चुनाव आपको करना होगा। आ जाओ वापस, उसके हाथ से बोतल ले ले, कैप बंद कर दे। वापस एज यूजुअल। वाह, सब लोग ठीक? मैं फिर पढ़वा देता हूं क्योंकि आपको नहीं दिखेगा, मुझे यहां दिख रहा है। उद्धार पाने से लेके मरने तक पृथ्वी पर कैसे जीना है, उसका चुनाव आपको करना होगा। ओके, ये भी विश्वासी। इसमें फर्क एक ही है। इस व्यक्ति ने पृथ्वी पर कैसे जीऊंगा, इसने तय किया है कि मुझे कितना खाना है, कितना पहनना है, कितना देखना है, कितना सुनना है, कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना है, इसने तय किया। और आपको पता है, जब इसका उद्धार, नाटक चल रहा है, जब इसका उद्धार हुआ, एक सोचते 25 साल का था, 25 साल का, और दाऊद के हिसाब से जो कहता है 70-80 तक जिएगा, तो एक काम करते हैं, इसको 75 तक जिंदा रखते हैं इसको, ठीक है। तो 25 से 75 तक पहुंचने के लिए इसको कितने सालों की तैयारी करना है? 25 और 75, कॉमन सेंस 50, बाहर से तेल लाओ। यू अंडरस्टैंड? मैं फ्रेम में हूं। ओके, वापस कहते हैं 25 में उद्धार पाया, इसको मरना है 75 में। ये कितने साल तक का चुनाव कर रहा है? 50। आपके पास आते हैं, इसका भी 25 में उद्धार हुआ, इसको भी मरना है 75 में,
लेकिन बंधे ने कोई तैयारी नहीं की। ये जहां नाटक में ये जहां चाहो, आगे का बोल दिया करो, जाता है, जब चाहो खाता है, जैसा चाहो पहनता है, जो चाहो देखता है। ये भी एक ही चर्च में, ये भी एक ही चर्च में, इन दोनों का पास्टर एक ही है, बाइबल भी एक ही है, बीच बीच में मुझ जैसा आने वाला बाइबल टीचर भी एक ही है, लेकिन फर्क देखो कितना है। इसने कैलकुलेट किया है कि पृथ्वी पे कैसे जीऊंगा, और इसने कैलकुलेट नहीं किया है कि पृथ्वी पे कैसे जीऊंगा। जल्दी से बैठ जाओ और मैं आपको फिर से बता देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि उद्धार पाने से लेकर मरने तक पृथ्वी पर कैसे जीना है। इसका चुनाव आपको करना होगा। अपने चर्च में से कुछ लोग बैकस्लाइड हो गए। जल्दी से बताओ क्यों? जरा चित्र को देख के भी बता सकते हैं आप। यू अंडरस्टैंड? सब लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? कुछ चर्च में आए और जिसको कहते हैं ना कि घोड़े पे कोई लगाम नहीं है और बेकाबू, कहते हैं, मैंने कहीं पे कल ही रात को सुना था, कहते हैं कि बच्चा बोलना 2 साल की उम्र में सीख जाता है, लेकिन कैसे बोलना है, कब बोलना है, कहां बोलना है, उसको सीखने के लिए पूरी जिंदगी। यू अंडरस्टैंड? चर्च में आते हैं लेकिन कैसे जीना है ये कैलकुलेट नहीं किया है। तो मेरा प्रश्न ये है, आपका आके भी क्या फायदा, ना आके भी क्या फायदा। कैसा लग रहा है? मसीह बनना काफी नहीं है, आप कैसे मसीह जीवन जीते हैं ये काफी, या इसके ऊपर गौर करना। पड़ोस वाले का कंधा पकड़ो, उसको जोर से पकड़ के हिलाओ नहीं करो और उसको पूछो, भाई बात समझ में आ रही है?